Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about बेंजीन. बेंजीन है क्या? सबसे पहले तो बेंजीन जो है ये फर्स्ट मेंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये सबसे पहले है कि ये क्या है कि बेंजीन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब बात है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स अगर हम देखें तो हम लोग कहते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोज which have at least one benzene ring, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड्स जो है वो वाले हैं जो कि कम से कम एक बेंजीन रिंग रखते हैं, उनको हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। किसकी? एरोमेटिक कंपाउंड्स की। पहले हम थोड़ा सा एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम बेंजीन की तरफ आएंगे कि बेंजीन क्या है, क्योंकि ये है फर्स्ट मेंबर ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड। जब तक हम एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में डीपली नहीं जानेंगे तब तक हम बेंजीन की भी स्टडी नहीं कर सकते। तो इसलिए एरोमेटिक कंपाउंड्स है क्या कि जो का मिनिमम वन रिंग ऑफ बेंजीन रिंग मतलब रखे, जिसमें कोई ना कोई बेंजीन रिंग हो, उसको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट जो है, it must be cyclic. It must be cyclic, यानी ये साइक्लिक फॉर्म में होना चाहिए। ये नहीं है कि ये प्लेनर फॉर्म में नहीं होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं कि नॉट इन ओपन चेन। ठीक है, इट मस्ट बी साइक्लिक फॉर्म। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास it must be in planar form. It must be planar. planar, अब ये इसका मतलब क्या है कि every carbon has sp2 hybridization. यानी हर कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखे। ठीक है, उसके बाद है थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, दे डू नॉट गिव एडिशन रिएक्शन। दे ओनली गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फोर्थ है, क्या हो गया? तीन हो गई कि इट मस्ट बी साइक्लिक, फिर उसके बाद है कि इसके प्लेनर हो चाहिए, यानी हर कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो चाहिए। थर्ड है कि ये एडिशन रिएक्शंस देते हो, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ना देते हो। अच्छा, नेक्स्ट है फोर्थ है, एवरी कार्बन हैज डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन, यानी कि हर कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड रखती हो। आगे है फिफ्थ है, दे मस्ट ओबे हुक्कल रूल। हुक्कल रूल
रूल को ये ओबे करते हो, ये लाजमी है। देखिए कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स, इट मस्ट बी साइक्लिक, इट मस्ट बी प्लेनर, दे डू नॉट गिव एडिशन रिएक्शंस, एवरी कार्बन हैज डबल बॉन्ड, और फिफ्थ है दे मस्ट बी ओबे हुक्कल रूल। अब हम लोग देखते हैं कि हुक्कल रूल क्या होता है। हुक्कल रूल एक जर्मन साइंटिस्ट था, जर्मन केमिस्ट। इसने 1931 में एक रूल दिया था जो कि हुक्कल रूल कहलाया। ठीक है, जर्मन केमिस्ट 1931, ये कौन सा है? हुक्कल है। हुक्कल उस साइंटिस्ट का नाम था, वो जर्मन केमिस्ट था, और 1931 में उसने एक रूल दिया था जिसको हुक्कल रूल कहते हैं। इसमें उसने ये कहा था कि जो कंपाउंड्स having planar rings and having 4n plus 2 pi electrons have, उसने पहले तो ये कहा था कि कंपाउंड्स हैविंग प्लेनर रिंग्स, कि जो कंपाउंड्स है प्लेनर रिंग्स में हो और उनमें 4n plus 2 पाई जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, फिर उसने ये कहा कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, यानी वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो। ठीक है, स्टेबिलिटी का मतलब है कि वो बिल्कुल अच्छे से स्टेबल हो, यानी उनमें ये नहीं हो कि हम जल्दी जल्दी से कोई रिएक्शन कर ले, नहीं, वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी में हो। एंड हेंस एरोमेटिक, कि जो हुक्कल रूल ने ये किया था, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इधर हम अगर इसको डिफाइन करना तो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रूल compounds having planar rings and having 4n plus 2 pi electrons have extra stability and hence aromatic, कि उनको हम लोग वो aromatic compounds होंगे। अच्छा, इधर जो n है, where n is equal to 0, 1, 2, 3 and so on, n 0 के बराबर है, 1 के है, 2 के, 3 के है। if n is equal to 0, then इसमें अगर हम ये पुट करते हैं वैल्यू, n की जगह पे 0 प्लस 2, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा, यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर n इज इक्वल टू 1, 4 और n की जगह पे 1 प्लस 2, तो ये 4 प्लस 2, 4 मतलब 4 प्लस 2, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नेक्स्ट आ जाएगा 10, अगर यहाँ पे हम लोग 2 पुट करेंगे तो 10, और अगर हम लोग मतलब 3 पुट करेंगे तो वो 12 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से वो कहते हैं कि जो ये जो हमारे पास 6 आया, 10 आया, 12 आया, इसको हम लोग हुक्कल नंबर्स कहते हैं। ये क्या कहलाते हैं? हुक्कल नंबर्स। और ये कैसे आए हमारे पास? n की वैल्यू पुट करने से, यानी n की वैल्यू अगर हम लोग 0 पुट करेंगे तो वो 2 आएगा, और अगर हम 1 पुट करेंगे तो 6 आएगा। इसी तरह से ये अगर हम लोग देखें तो इनको हम लोग हुक्कल नंबर्स कहते हैं। कहते हैं कि अगर
हिसाब से देखा जाए तो यानी कि इसी वजह से कि जो बेंजीन है ना इज प्राइम ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, इसी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कि बेंजीन जो है ना वो प्राइम एरोमेटिक कंपाउंड्स है, प्राइम ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स है, ठीक है। अगर हम इसके थोड़े से नेमिंग के नाम देखते हैं कि इसको बेंजीन को स्ट्रक्चर जो है वो पेश किसने किया है, एक साइंटिस्ट था केक्यूल, ठीक है, इसने 1865 में, 1865 का मतलब यह है कि आफ्टर 40 years ऑफ डिस्कवरी ऑफ बेंजीन, यानी कि बेंजीन की डिस्कवरी के 40 साल बाद इस केक्यूल ने बेंजीन के रिंग जो स्ट्रक्चर था उसको देने की कोशिश की, ठीक है। इसने ये कहा कि जो कार्बन इसके अंदर, अगर केक्यूल और बेंजीन का अगर हम लोग देखें फार्मूला वो C6H6 होता है, ठीक है। इसने ये कहा कि अगर हम इसके मतलब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला के हिसाब से देखते हैं तो जो बेंजीन है ये एक्स्ट्रा स्टेबल कंपाउंड है। अगर हम देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो रिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। रिंग स्ट्रक्चर होने के, ये रिंग स्ट्रक्चर है और इसमें अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं, ये है अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, ठीक है। अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड पाए जाते हैं और हर कार्बन, यहां पे ये जो कॉर्नर है, यानी अगर हम इसको ओपनली लिखे तो ये इस तरह से आएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये कार्बन हो गए, ठीक है। और ये इनका जो है ये हमारे पास इनके अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स आ गए। फिर इसने ये कहा कि हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होती है, ये इस तरह से हर कार्बन कंटेन अ वन हाइड्रोजन एटम। इस तरह से इनका अगर हम लोग देखें तो ये C6H6 बनता है, ठीक है। और उसने ये कहा था कि ये जो इनके अंदर ये डबल बॉन्ड है ना, ये कॉन्जुगेशन फॉर्म में है। कॉन्जुगेशन का फॉर्म का मतलब क्या है कि ये इधर शिफ्ट हो सकते हैं, ये इधर शिफ्ट हो सकता है, ये इधर शिफ्ट हो सकता है। यानी अगर हमने इसको इस फॉर्म में लिख रहा हो कि फर्स्ट बॉन्ड इधर है, ये ऐसे, पहले हमने देखा है कि इस वाली फॉर्म में लिखा था, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, अब हमने इस तरह से कर दिया है। तो ये भी जो है स्ट्रक्चर ठीक है, क्यों? क्योंकि ये है कि ये डबल बॉन्ड है, इनमें वो कॉन्जुगेशन है, मतलब कि वो चेंज हो सकता है, ऑल्टरनेट करता रहता है। इसीलिए मोस्टली जो होता है बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है हम उसके सेंटर में रिंग बना देते हैं। रिंग का मतलब ये है कि वो मतलब कि जो स्ट्रक्चर है डबल बॉन्ड है वो कभी उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, यानी वो एक जगह पे नहीं है। इसी वजह से ये जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है वो एक्स्ट्रा स्टेबल है। ये आज हम लोगों ने कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स और बेंजीन के मतलब लिख पड़ा है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक होगा वो ये होगा कि केक्यूल ने इस स्ट्रक्चर के क्या ऑब्जेक्शंस थे, यानी कि उनके ऑब्जेक्शंस क्या थे जो कि अभी तक भी कायम दायम है, ठीक है। तो ये हम लोग कल इंशाल्लाह एक्सप्लेनेशन इसकी फुली डिटेल में पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।